Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। क्या है आज का मैसेज? बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। हाई प्रीस्टेस एंड देन 3 ऑफ सोर्ड्स। आप किसी मैटर के ऊपर काफ़ी खामोश हो गए थे। द चैरियट, कैंसेरियन, वाटर साइन बहुत एक्टिव है, और बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। किसी से कुछ एक्सपेक्ट करेंगे आप। ओवरऑल एनर्जी में आपकी, या तो आप किसी को कोई बहुत ही मिनिमल सी, बहुत मामूली सी कोई ऑफ़र देते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ये आपने बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद किया है, बहुत ज़्यादा। पहले आप इस मैटर को लेकर बहुत ज़्यादा स्टबन थे, फिर आपको एकदम से आपको एक नेगेटिविटी का गलबा आया, फिर आप एक तरीके से कुछ थोड़ा सा डीप रिफ्लेक्ट करते हुए आपको लग रहा है कि नहीं, इतनी ज़िद नहीं दिखानी चाहिए, इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अपने आप से ज़बरदस्ती ऐसे लोगों को बांधना नहीं चाहिए जो लोग छुटना चाह रहे हैं। और आपने इस मामले को, इस बात को बहुत ज़्यादा सोचा है। नाउ यू आर इन अ पोजीशन कि एटलीस्ट मैं किसी को एक चांस, एक मौका ज़रूर दूँ। अब ये मौका, ये चांस, ये किस चीज़ का है, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। लेकिन यहाँ ये नज़र आ रहा है कि एक ये भी बात हो सकती है कि कोई एक ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में है जो बहुत ही ज़्यादा स्टबन और सीरियस है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, बिल्कुल दो टोक बात करता है, इसके अलावा कोई और बात नहीं करता। फर्दर उसको एलैबोरेट करने की आदत नहीं है। आपका ख़ुद का भी ऐसा मिजाज हो सकता है, और ये लॉजिक, ये मिजाज, ये ज़िदपन जो है ना, ये ज़्यादातर ऐसा है कि ये नेगेटिविटी माहौल में क्रिएट कर देता है। अननेसेसरी होते हुए भी हर इंसान नेगेटिव एलिमेंट पे सोचने लगता है, कोई भी पॉजिटिव एलिमेंट पे नहीं सोचता। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो अपनी एनर्जी की वजह से अगले को बना ही नेगेटिव देते हैं कि ये जो भी बात करेंगे उसके पीछे कोई ना कोई डार्क साइड ही होगा, उसके पीछे कोई ना कोई मतलब ही होगा, उसके पीछे कोई ना कोई फसाद ही होगा। तो उनके गिर्द जितने भी चीज़ें होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला लग रहा है कि या तो ये आपकी ख़ुद की एनर्जी है कि आप किसी की ज़िद में आकर बिल्कुल नेगेटिव माइंडसेट पे हो गए थे, लेकिन जब आपने थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेटेड टाइम दिया है तो आपको लग रहा है कि मैं किसी को कुछ ना कुछ ऑफ़र ज़रूर करूँ। ये बिल्कुल एट प्रेजेंट की, जैसे कहना चाहिए ना, आपकी ओवरऑल एनर्जी का, कि आप किसी को कुछ ऑफ़र क्या करेंगे, किसी को कोई चीज़ सर्व क्या करेंगे, किसी को कुछ देंगे क्या, जबकि ये बहुत मामूली सी चीज़ है। लेकिन ये बहुत बड़े प्रोसेस के बाद आ रही है कि चलो यार एटलीस्ट इतना तो कर लेते हैं, और सॉरी, इतना तो कर लेते हैं। ये वाला मैटर बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर कि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है वो क्यों आया है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स में आपकी ओवरऑल एनर्जी आ रही है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप किसी मामले को लेकर बहुत खामोशी से ना उस मैटर को ऑब्जर्व कर रहे थे, बहुत खामोशी से। आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे नज़र आपको सब कुछ आ रहा है, एंड देन मीनवाइल यू सॉ कि कोई बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुआ है, और अब आप उसके हर्ट होने की वजह से एक एक्शन लेंगे। आज आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हो सकता है कपल ऑफ डेज़ में पता चली हो। आप बहुत सारे मैटर्स को लेकर बिल्कुल साइलेंट होते हैं, बिल्कुल खामोश होते हैं, और उस मैटर के ऊपर जो है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये तमाम चीज़ें जो है ना, जब पता चली तो आपको अंदाज़ा, आपको ख़ुद भी लग रहा है कि भाई जब मुझे बुरा लग रहा है तो सामने वाले को कितना बुरा लगा होगा। एंड आई थिंक आप आज की इस कॉल से जो है ना वो बिल्कुल क्लियरली इस बात को सेट कर देंगे कि जो है क्या फ़ैसला करना चाहिए। आपके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होगी,
और ये बिल्कुल सही बात है कि जो है आप अगर किसी के हर्ट होने पर किसी के लिए स्टैंड ले रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज आपकी लीडरशिप स्किल्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप वाइट और ब्लैक बिल्कुल क्लियर कर देंगे। बहुत हद तक इस सिचुएशन पर खामोश रहना आपको लग रहा है कि अब सही नहीं है। आप अगर एक अनाउंसमेंट ही कर दें कि मैं इन लोगों से मिलना चाहता हूँ या मिलना चाहती हूँ, जो लोग जिनको ये बातें जिनके साथ हुई हैं, तो हो सकता है कुछ लोग जो है ना इस मैटर को लेकर अलर्ट हो जाएं। आप पावर में हैं, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, आपको पता चल सकता है आप किस सिनेरियो में हो सकते हैं। तो इन दैट सेंस अब आपकी खामोशी काम नहीं आएगी। आप चुप ना ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज खामोश रहकर आप ज़रा ज़्यादा पेन बेयर कर रहे हैं। जितना आप लाउड और जितना आप क्लियर होंगे उतना आपके लिए मामला जो है ना वो बिल्कुल ठीक होगा। तो पाइसीज एंड कैंसेरियन वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है, साथ में लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। शायद आपको आपकी पोजीशन को बहुत कोई फॉर ग्रांटेड ले रहा है और आप हर्ट पे हर्ट हुए चले जा रहे हैं। इट्स अ हाई टाइम कि आप थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लें और जल्दी से फैसला करें ताकि अगले की भी ना थोड़ी खटिया खड़ी हो, ठीक है ना। देन विद द हाई प्रीस्टेस आप अपनी वर्किंग पूरी करके रखें और ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी पूरी वर्किंग कर ली है। अगर अब आप डिपेंडेंट रहेंगे, अब आप डिपेंडेबल होंगे, तो फिर बेसिकली यही होगा कि फिर आपको दोबारा से इस सिचुएशन को लेकर तकलीफ़ होगी। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज के मैसेज ऑफ द डे में अगर मैं कहूँ कि काफ़ी दिनों से आप कोई चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे थे और वो चीज़ मुस्तकिल आपको हर्ट करे जा रही थी, तो नाउ इट्स अ हाई टाइम कि आज आप इसके ऊपर फुल फ्लेज वे में एक्शन ले लें, ठीक है। नाउ लेट्स सी, इधर से देख लेते हैं, यहाँ से चेक कर लेते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। लेट्स सी किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, देखते हैं जनाब। नंबर 2, इट इज़ प्रोग्रेसिंग वेल नाउ। ये जो एक्शन लेने की आपकी एनर्जी आ रही है बिल्कुल ठीक है। आप जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इट्स अ राइट डायरेक्शन। पैरेलल रहें, डॉट टू डॉट चीज़ों को साथ लेकर चलें, एंड देन डेफिनेटली आपके हक़ में आप फैसला किसी के भी हक़ में करेंगे वो आपके हक़ में भी बेहतर होगा और अगले के लिए भी बहुत फेयर जजमेंट होगी। तो इट्स गोइंग टू हैव अ क्लियर आइडिया, इट्स गोइंग टू क्रिएट अ क्लियर आइडिया, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 4 I am supported. Your angels are encouraging you to continue on your present life path with diligence and determination, and even greater success will come in the future, ठीक है। तो आपने बस जिस चीज़ की आज आप ठान रहे हैं ना, हो सकता है आप कल परसों रात में ये सोच के बैठे हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो जस्ट बिलीव इन द फैक्ट कि आपने बस ये चीज़ करनी है। तो आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम सपोर्टेड, बिकॉज आज आप जो करेंगे वो बिल्कुल क्लियरली आपको सपोर्ट करेगा। आपके एंजल्स आपके साथ हैं। डिटर्मिन्ड रहिए, मेहनत से कीजिए, एंड देन सक्सेस विल कम इन द फ्यूचर, ठीक है ना। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।